नमस्कार। चलिए आज पृथ्वी की सतह के नीचे झांकते हैं और उन छिपे हुए रहस्यों को जानते हैं। हम बात करेंगे उन शक्तिशाली आंतरिक बलों की जो हमारे पहाड़ बनाती हैं और कभी-कभी भूकंप भी ले आती हैं। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी लगातार क्यों बदलती रहती है? पहाड़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्यों होते हैं? तो इसका जवाब जमीन की सतह पर नहीं, बल्कि बहुत बहुत गहरे पृथ्वी के अंदर छिपा है। इन शक्तियों को कहते हैं आंतरिक बल। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। ये आंतरिक बल असल में हमारे ग्रह का इंजन है। सोचिए, पहाड़ों के धीमे धीमे ऊपर उठने से लेकर अचानक आने वाली भूकंप जैसी घटनाओं तक हर चीज को यही बल चलाते हैं। इस पूरे विषय को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले पृथ्वी की इस अदृश्य शक्ति को जानेंगे, फिर आकस्मिक बलों की बात करेंगे, उसके बाद धीमे बलों की, और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक ठोस टुकड़ा नहीं है। असल में पृथ्वी की ये पपड़ी कई बड़े और छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, और ये प्लेटें लगातार हिल रही हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे पहेली के बड़े बड़े टुकड़े हों जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा की एक परत पर तैर रहे हैं। और इनकी गति इतनी धीमी है कि यकीन करना मुश्किल है। 1 साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर। ये गति मैग्मा की गोल गोल घूमने वाली चाल से होती है। लेकिन सोचिए, जब ये छोटी सी हलचल लाखों सालों तक चलती रहती है, तो ये पूरे के पूरे महाद्वीपों को बना और बिगाड़ देती है। ये आंतरिक बल मुख्य रूप से 2 तरीकों से काम करते हैं। एक होते हैं आकस्मिक बल, मतलब सडन फोर्सेस, जो अचानक और बहुत बड़े बदलाव लाते हैं, और दूसरे होते हैं धीमे बल या स्लो फोर्सेस, जो लाखों सालों में धीरे धीरे बड़े बड़े पहाड़ों जैसी आकृतियां बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आकस्मिक बलों की। ये वो ताकतें हैं जिन्हें हम अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखते और महसूस करते हैं। ज्वालामुखी असल में पृथ्वी की परत में एक खुला हुआ छेद है। इसी रास्ते से ग्रह के अंदर की जबरदस्त गर्मी और दबाव पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा, गैस और राख के रूप में बाहर निकलते हैं। इसकी बनावट बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। जमीन के बहुत नीचे मैग्मा चेंबर में पिघली हुई चट्टानें जमा होती हैं। फिर वो एक नली, जिसे वेंट कहते हैं, उसके जरिए ऊपर की तरफ आती हैं, और सबसे ऊपर जो कटोरी जैसा मुंह होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं, वहां से लावा और राख के रूप में फट पड़ती हैं। अब आते हैं भूकंप पर। जब ये बड़ी बड़ी प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, तो उनसे बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा कंपन के रूप में फैलती है, और इसी को हम भूकंप के झटकों के रूप में महसूस करते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। भूकंप की शुरुआत पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु पर होती है, उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही सतह पर, ठीक उसके ऊपर वाले बिंदु पर होती है, जिसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपन की तरंगें वहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसकी ताकत को समझने के लिए इस नंबर को देखिए। 26 जनवरी 2001 को भुज में जो भूकंप आया था, वो रिक्टर पैमाने पर 6.9 दर्ज किया गया था। इसे बहुत ही ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। इसका असर बहुत विनाशकारी था। स्कूल गिरने से 971 से ज्यादा छात्रों और 31 शिक्षकों की जान चली गई। फोन लाइन, पानी के पाइप, बिजली घर, सब कुछ तबाह हो गया। सड़कें टूट गईं, जिससे बचाव के काम में देरी हुई, और घरों में अंगीठियां उलटने से जगह जगह आग लग गई। ये दिखाता है कि ये आकस्मिक बल मानव जीवन को कितने दुखद रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक बल जहां विनाश लाते हैं, वहीं पृथ्वी की कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो लाखों साल लगाकर धीरे धीरे निर्माण का काम करती हैं। चलिए अब इन धीमे बलों को समझते हैं, जो हमारी दुनिया के असली निर्माता हैं। ये जो धीमी गति की टक्कर होती है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियों को बनाने का मुख्य तरीका है। जब 2 प्लेटें टकराती हैं, तो उनके बीच की चट्टानें मुड़कर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कालीन को दोनों सिरों से धकेलने पर वो बीच से ऊपर उठ जाता है। ये सोचना भी कमाल का है कि जहां आज महान हिमालय खड़ा है, वो जमीन कभी समतल हुआ करती थी। ये इन्हीं धीमे लेकिन शक्तिशाली बलों का ही नतीजा है, जिन्होंने लाखों सालों में इसे इतना ऊंचा उठाया है। वलन के अलावा
पहाड़ और भी तरीकों से बनते हैं, जैसे भ्रंशन से, जिसका उदाहरण है सतपुड़ा श्रृंखला, या फिर ज्वालामुखी की गतिविधि से, जैसे जापान का माउंट फूजी। हर प्रकार का पहाड़ एक अलग भूगर्भीय कहानी सुनाता है। तो हमने आकस्मिक और धीमे दोनों तरह के बलों को देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ लाकर मुख्य बातों का एक छोटा सा सारांश देखते हैं। चाहे भूकंप का एक हिंसक झटका हो या फिर एक पहाड़ का धीरे धीरे ऊपर उठना, ये सब कुछ एक ही आंतरिक इंजन से होता है। यही बल मिलकर ऊंचे पहाड़, विशाल पठार और समतल मैदान बनाते हैं। तो याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। पहली, आंतरिक बल पृथ्वी के भीतर से आते हैं। दूसरी, ये आकस्मिक या धीमे हो सकते हैं। तीसरी, ज्वालामुखी से निकला मैग्मा सतह पर लावा कहलाता है। चौथी, भूकंप को सीस्मोग्राफ से रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। और पांचवी, हिमालय जैसे वलित पर्वत प्लेटों के टकराने से बनते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ छोड़ जाता है। दुनिया का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जिन बलों पर हमने आज बात की है वो आज भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे ग्रह को एक ऐसे भविष्य के लिए नया आकार दे रहे हैं जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं।